गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे चलती है हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। जितने भी जो ह्यूमन एनिमल्स हैं उसके अंदर ह्यूमंस को भी हम इंक्लूड करते हैं, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? क्या आप जानते हैं या आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्लांट हैं वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? वो सिंथेसाइज करते हैं या फिर बनाते हैं अपने फूड को अपने आप, और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? उन पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। द ग्रीन प्लांट मेक or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है। जो फूड के लिए अपने आप क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ऑटोट्रोफ्स से बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो केवल प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेटेरोट्रोप्स। तो जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, उन्हें हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट इस प्रोसेस को यानी कि फूड प्रिपेयर को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल और एक केमिकल प्रोसेस है। दोनों कंबाइंड प्रोसेस होती हैं। हम जानते हैं कि लाइट एनर्जी के द्वारा क्या करते हैं? प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करते हैं। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। इसके अलावा जितने और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सनलाइट की एनर्जी के लिए सन पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो प्लांट सनलाइट की जो एनर्जी है उसका यूज़ प्लांट करते हैं, और इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। और ये ही क्या है? ये बेसिस है लाइफ का हमारी अर्थ के ऊपर। फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ये दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्या करता है? प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमोसफेयर बाय ग्रीन प्लांट। तो फूड के अलावा जो एक दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस अर्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन, और इसको एटमॉस्फेयर पर रिलीज़ करने का काम भी कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? क्या होगा अगर यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए अर्थ के ऊपर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो? दिस चैप्टर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक synthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो फोटोसिंथेटिक जो मशीनरी है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे उसके अंदर फंक्शंस चलते हैं, और वेरियस रिएक्शन जिनके द्वारा लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम क्या जानते हैं? व्हाट डू वी नो
लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने छोटी क्लासों से ही, क्लास 6 से ही हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट you may have done in earlier classes have shown the chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur। तो हमने कुछ प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट हैं छोटी क्लासेस में, ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसके द्वारा पिगमेंट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस बारे में स्टडी किया है। यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। स्टार्च फॉर्मेशन के लिए हमने लीफ का एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, लीफ के ऊपर बैंड से उसे कवर कर लेते हैं। द variegated leaf of or a leaf they was partially covered with the black paper and exposed to light। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पर क्या किए करते हैं, एक लीफ को एक ब्लैक पेपर से या कवर कर देते हैं और उसके बाद उसे लाइट में रख देते हैं। द टेस्टिंग दी स्लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट हैं उनमें फूड का प्रिपरेशन प्लांट के ग्रीन वाले पार्ट में किया जाता है। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट where a part of leaf is enclosed in the test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs CO2। इसके अलावा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर एक लीव को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें KOH एक कॉटन में लगाई होती है। और यहाँ पर KOH किस चीज़ का काम करती है, KOH यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। वाइल द अदर हाफ ऑफ इज एक्सपोज टू एयर, जबकि जो दूसरा हाफ है उसको एयर में क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। लीव को ऐसे एक बीकर के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पर कॉर्क से इस बीकर को बंद कर दिया जाता है। इसका दूसरा पार्ट क्या किया जाता है, लीव का बाहर की ओर एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया जाता है। दिस सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, और इसके बाद इस सेटअप को लाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाता है। ऑन द टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative। तो ऐसा पार्ट जो प्लांट का लीफ का टेस्ट ट्यूब के अंदर था, क्योंकि वहाँ की सारी एब्जॉर्ब हो गई थी CO2, इस वजह से वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो टेस्ट किया गया तो निगेटिव रिजल्ट आया। This shows that CO2 was required for photosynthesis। इससे हमें क्या पता चलता है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एक इम्पोर्टेंट नीड है। यू कैन एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। अर्ली एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट किए गए शुरुआती तौर पर। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट that led to the gradual development in our understanding of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो अर्ली एक्सपेरिमेंट किए गए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमें क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थे जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने क्या किया था, in 1770 performed a series of experiments that revealed that the essential role of air in the growth of green plants। तो उन्होंने देखा था कि जो एयर है उसका कितना ज़्यादा रोल है प्लांट की ग्रोथ में। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। प्रिस्टले, यू मे रिकॉल, डिस्कवर ऑक्सीजन इन 1774, और लगभग 1774 में प्रिस्टले ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था।
Priestley observed that a candle burning in the closed space, a bell jar, soon get extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. उन्होंने देखा था जब उन्होंने क्या रखा, एक कैंडल को बेल जार के अंदर उन्होंने रखा, तो उन्होंने देखा जब हम बेल जार को पूरी तरह बंद कर देते हैं और उसकी अंदर की सारी एयर अगर क्या हो, वहाँ से कहीं एयर जाने का स्पेस ना हो, तो कुछ टाइम बाद जो फ्लेम है कैंडल का वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, और जो चूहा है, माइस है, वो भी क्या हो जाता है, सफोकेट हो जाता है, वो भी बेहोश हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली माउस वुड बी सून सफोकेट. He concluded that a burning candle or an animal that breathe in air both somehow damage the air. उन्होंने ये बताया कि जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल, और जो एनिमल है, जब भी वो ब्रीथ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एयर को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं. बट when he placed an mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive. लेकिन उन्होंने क्या किया, जब इसी सेटअप के अंदर उन्होंने आगे एक प्लांट को रख दिया, मिंट प्लांट को, तो उन्होंने देखा कि अब जो फ्लेम है कैंडल का वो अभी भी बर्निंग कर रहा है, और जो माइस है वो भी अभी तक क्या है, लीव है. ठीक है. Plant restore to air weather, burning animals and burning candle, animal breathing animal and burning candle remove. तो यहाँ पर जो प्लांट है वो रिस्टोर करती है एयर को, और जो ब्रीथिंग हो रही है एनिमल के अंदर और जो बर्निंग हो रही है कैंडल से, तो उससे जो CO2 निकल रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, यहाँ पर प्लांट करते हैं. कैन यू इमेजिन हाउ Priestley would have concluded the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burned after a few days. How many different ways can you think of the light and light of the candle without disturbing the setup? Using a similar setup as one used by Priestley, but the by placing it once in the dark and once in sunlight, जैन इंजन हाउस, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी सेम वैसे ही सेटअप का यूज़ किया, लेकिन एक को उन्होंने डार्क में रखा और एक को सनलाइट में रखा. So that sunlight is essential to play to the plant process that somehow purifies the air fueled by burning candle और breathing animals. तो उन्होंने देखा कि जो सनलाइट वाला जो बेल जार है उसके अंदर का जो कैंडल है या फिर जो एनिमल है वो ज़्यादा देर तक लीव कर सकता है अगर हम उसको डार्क वाले कंडीशन में रखें. तो इंजन हाउस इज़ द elegant experiment with an aquatic plant so that the bright sunlight small bubble were formed around the green part of while in the dark they did not. उन्होंने ये भी देखा जब उन्होंने वाटर एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो किया सनलाइट में, तो जो प्लांट है उसके चारों ओर छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जो डार्क कंडीशन में रखे हुए प्लांट थे उनके चारों ओर क्या हो रहा था, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल टू बी ऑक्सीजन, और इनको उन्होंने बाद में क्या बोला, ऑक्सीजन बोला. प्रिस्टले ने इन्हें खोज की ऑक्सीजन की, और इंजन हाउस ने बताया कि जो प्लांट के चारों ओर बबल्स हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं. से ही सो दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन. तो उन्होंने बताया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है केवल वो ही क्या बनाता है, वो ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है. It was not until about 1854 that Julius von Sach
provided evidence for production of glucose when plant grow. तो 1854 में ये पता चला कि जो प्लांट हैं वो ग्रोथ के साथ, जब उनमें ग्रोथ होती है तो क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को जूलियस वॉन सेज ने 1854 में बताया। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और ग्लूकोज का जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। इस लेटर स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो उन्होंने क्या इस चीज़ के अलावा ये भी बताया कि जो फूड है वो ग्लूकोज के रूप में प्रोड्यूस होता है और स्टार्च के रूप में उसे स्टोर किया जाता है। इसके साथ साथ जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट के अंदर वो क्या है, क्लोरोफिल है, और वो एक स्पेशल बॉडी के अंदर क्या रहता है, पैक रहता है। तो इसको उन्होंने इसको उन्हें बाद में क्या बोला गया, क्लोरोप्लास्ट बोला गया। Within plant cell, he found that the green part in plants is where glucose is made. तो उन्होंने इसके साथ साथ ये बताया, उनको ये इस बात का पता चला, तो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और ग्लूकोज का जो स्टोर फॉर्म है वो है स्टार्च। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।